क्या आप जानते हैं कि यूक्रेन में जारी युद्ध से यूक्रेन और रूस को भले ही नुकसान हो रहा हो, लेकिन एक देश ऐसा है जिसके लिए ये युद्ध फायदे का मौका साबित हुआ है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि रूस यूक्रेन युद्ध एक देश को उसकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को हासिल करने में मदद कर रहा है तो गलत नहीं होगा। और इस देश का नाम है ईरान। ईरान को इस युद्ध से कैसे फायदा पहुंच रहा है, इसकी बात करें तो ये बात इस सोमवार को खुलकर जाहिर हो गई, जब यह खबर आई कि ईरान में बने ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करने के लिए किया है। इस हमले में यूक्रेन की राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी के मुख्यालय को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जाता है कि इस हमले में 4 लोग मारे गए। आपको बता दें कि ईरान उन देशों में है जिसने इस युद्ध में खुलकर रूस का समर्थन किया है। इस खबर से दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हैरानी हुई कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध में बढ़त बनाने के लिए ईरान में बने हथियारों का इस्तेमाल करने का फैसला कर चुके हैं। इसके पहले रूस ऐसा सीरिया में भी कर चुका है। सीरिया के गृह युद्ध में रूस ने वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन किया। विशेषज्ञों ने कहा कि जहां ईरानी ड्रोन से रूस को बड़ी मदद मिली, वहीं ईरान से सहायता लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने राष्ट्रीय हित साधने में ईरान के सहायक बने। 1979 में देश में हुई इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान के अमेरिका से शत्रुतापूर्ण संबंध रहे हैं। ईरान अपने आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मकसदों को हासिल करने में अमेरिका को सबसे बड़ी रुकावट मानता रहा है। पश्चिम एशिया मामलों के विश्लेषक और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर के मुताबिक अमेरिका के प्रति पुतिन और ईरान के इस्लामिक शासकों का बैर उन्हें करीब ले आया है। वैसे रूस और ईरान के संबंध जटिल रहे हैं। पिलिंगटन ने ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट कन्वर्सेशन के लिए लिखे एक विश्लेषण में कहा कि दोनों देशों के निकट आने की शुरुआत सीरियाई गृह युद्ध से हुई। वहां दोनों देश बशर अल असद के रक्षक बनकर खड़े हुए, जबकि पश्चिमी देशों का समर्थन अल असद विरोधियों के साथ था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूक्रेन युद्ध ने दोनों देशों को बेहद करीब लाने का काम किया। जिस समय पश्चिमी देशों ने दोनों देशों का बहिष्कार कर रखा है, उस समय आपसी रिश्तों के जरिए उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि वो अकेले नहीं है। ईरान पश्चिम एशिया में अमेरिका के प्रभाव को खत्म करना चाहता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने तो पूरी दुनिया पर से अमेरिकी वर्चस्व को खत्म करने का मकसद खुलेआम घोषित भी कर दिया है। इससे दोनों देशों के हित आपस में जुड़ गए। ईरान इसके पहले वेनेजुएला, उत्तर कोरिया और चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने को खास अहमियत दे रहा था। अब इस धुरी में रूस भी शामिल हो गया। ईरान के कम लागत से बने लेकिन युद्ध कुशल ड्रोन पहले से चर्चा का विषय रहे हैं। अब रूस इनके लिए एक नया बड़ा बाजार बन गया है। रूसी अधिकारी शाहिद 129 और शाहिद 191 नाम के इन ड्रोन के संचालन की ट्रेनिंग लेने ईरान गए थे। इसके अलावा रूस ने शाहिद 136 और मोहाजेर 6 ड्रोन भी ईरान से खरीदे हैं। अब वो इनका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमला करने के लिए कर रहा है। इसके अलावा ईरानी नेतृत्व को उम्मीद है कि रूसी हमलों में ईरानी ड्रोन की कुशलता साबित होने के बाद कई दूसरे देश भी इन्हें खरीदने के लिए आगे आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि रूस दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके बावजूद अगर उसने ईरान से हथियार खरीदे हैं तो इससे ईरान के अस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मिलेगी। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।